वेलकम टू एजी एजुकेशन। मार्क ट्वेन द्वारा एडवाइस टू यूथ। एडवाइस टू यूथ अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध हास्यकारों में से एक मार्क ट्वेन का भाषण है। इस लेख में ट्वेन ने चतुराई से उन पारंपरिक तरीकों का मजाक उड़ाया है जिनसे वयस्क युवा पीढ़ी को नैतिक मार्गदर्शन देते हैं। जबकि पहली नज़र में यह निबंध युवाओं को मार्गदर्शन देने का एक ईमानदार प्रयास लगता है, ट्वेन की विशिष्ट बुद्धि और विडंबना धीरे धीरे प्रकट करती है कि वह वास्तव में समाज के दोहरे मानदंडों और वयस्क व्यवहार में पाखंड की आलोचना कर रहे हैं। ट्वेन ने एक नकली गंभीर लहजे के साथ शुरुआत की जिसमें दावा किया गया कि उन्हें युवा लोगों को संबोधित करने के लिए कहा गया है और वे इस अवसर से खुश हैं। वह अपनी भूमिका को गंभीरता से लेने का दिखावा करता है, लेकिन शुरू से ही उसकी अतिशयोक्ति और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां संकेत देती हैं कि वह सामान्य तरह की सलाह नहीं दे रहा है। वह हास्यपूर्ण लेकिन विचारोत्तेजक तरीके से कई प्रमुख बिंदुओं को छूता है। माता पिता की आज्ञाकारिता। ट्वेन युवाओं को अपने माता पिता की आज्ञा मानने की सलाह देता है, लेकिन केवल तभी जब वे आसपास हों। यह सम्मानजनक सलाह वास्तव में उन बच्चों पर व्यंग्यात्मक प्रहार है जो केवल वयस्कों की उपस्थिति में आज्ञाकारी होने का दिखावा करते हैं। यह इस बात की भी आलोचना करता है कि कैसे वयस्क स्वयं अक्सर ऐसे नियम बनाते हैं जिनका वे पालन नहीं करते। अधिकार के प्रति सम्मान। वह वरिष्ठों, विशेष रूप से वृद्धों के प्रति सम्मान दिखाने का सुझाव देता है, लेकिन वह ऐसा इस तरह से करता है कि वह अक्सर अधिकारियों द्वारा मांगे जाने वाले अनसम्मान का उपहास करता है। मेरा तात्पर्य है कि सम्मान अर्जित किया जाना चाहिए, आंख मूंद कर नहीं दिया जाना चाहिए। झूठ बोलना। मेरा विनोदी ढंग से कहते हैं कि किसी को झूठ बोलने से बचना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। फिर वह प्रभावी ढंग से झूठ बोलने का तरीका समझाना जारी रखते हैं। यह विडंबनापूर्ण मोड़ इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ईमानदारी का उपदेश देने वाले वयस्क भी अक्सर खुद झूठ बोलते हैं। वह नैतिक मूल्यों को बिना उनका पालन किए सिखाने के पाखंड को उजागर करता है। आग्नेयास्त्र। सबसे हास्यप्रद खंडों में से एक वह है जहां मेरा लोगों के बारे में बात करते हैं। वह व्यंग्यात्मक रूप से युवाओं को सलाह देते हैं कि वे बंदूकों का सही तरीके से उपयोग करना सीखें ताकि वे गलती से खुद को या दूसरों को गोली न मार दें। यह इस बात पर एक चतुर टिप्पणी है कि कैसे खतरनाक औजारों को लापरवाही से संभाला जाता है, यहाँ तक कि जिम्मेदार वयस्कों द्वारा भी। पढ़ना और स्व शिक्षा। मेरा अच्छी किताबें पढ़ने को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक परोक्ष तरीके से। वह दिखावा करते हैं कि खराब किताबें ज्यादा मजेदार होती हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण साहित्य पढ़ने का विचार विपरीतता के माध्यम से ज्यादा आकर्षक लगता है। उनका संदेश है कि वास्तविक शिक्षा स्वीकृत मानदंडों का आंख मूंद कर पालन करने के बजाय खुद के लिए सोचने से आती है। पूरे निबंध में ट्वेन ने पारंपरिक नैतिक सलाह को उलटने के लिए विडंबना, कम आंकना, अतिशयोक्ति और व्यंग्य का इस्तेमाल किया है। उपदेशात्मक निर्देश देने के बजाय वह वयस्कों की बातों और उनके वास्तविक कार्यों के बीच विरोधाभासों को उजागर करता है। निष्कर्ष। युवाओं को सलाह में मार्क ट्वेन युवाओं को स्वतंत्र रूप से सोचने, सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और आंख मूंद कर सलाह का पालन न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खासकर जब यह उन लोगों से आता है जो खुद इसका पालन नहीं करते हैं। जबकि स्वर हास्यपूर्ण है, अंतर्निहित संदेश शक्तिशाली है। ईमानदार बने, बुद्धिमान बने और पाखंड को पहचानना और उससे ऊपर उठना सीखें। ट्वेन का निबंध आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह युवाओं और वयस्कों दोनों को अपने मूल्यों और कार्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुझे बताएं कि क्या आप इसे हिंदी में अनुवादित करवाना चाहेंगे या संक्षिप्त सारांश के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel.